नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, बिग बॉस 17 का दूसरा हफ्ता बीत गया। दूसरे हफ्ते में बहुत सारे जो है भूचाल आए। एंड होते होते दूसरे हफ्ते में तो बहुत बड़ा भूचाल आया और आज मंडे है और आज बारी है दूसरे हफ्ते को डिस्कस करने की। उसमें से उन 10 को छांट के निकालने की जिन्होंने दूसरे हफ्ते को एक शानदार हफ्ते में तब्दील किया, देखने लायक बनाया। जिन्होंने कुछ ने पॉपकॉर्न की तरह अपने आप को ऊपर ऊपर उभारा, कुछ ने शालीनता से काम किया, किसी ने अपनी शायरी से अपने अलग तरीके से लोगों को एंटरटेन किया। अब ये 18 खिलाड़ियों में से जो कि अब 18 हो चुके हैं, वो 10 कौन है, यानी कि दूसरे वीक के टॉप 10 कौन है, इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर 10 से करते हैं शुरुआत की 10 नंबरी कौन है। तो 10 नंबरी है दोस्तों अरुण। अरुण का और तहलका का जो आपस में युगलबंदी सेट हुआ है, ये लोगों को काफी एंटरटेन कर रहा है। इतने लड़ाई झगड़े वाले माहौल में अरुण अपना टेक करना नहीं भूलते हैं। जैसे कि उन्होंने वो वाली शुरू कर दी कि खबर, ताजा खबर देना शुरू कर दी कि क्या ईशा का पति ये होगा, कौन होगा ईशा का पति। तो ये सब एंटरटेनमेंट है। और जो उसकी तहलका के साथ दोस्ती है, जो उसका हल्का फुल्का दोस्ताना लड़ाई है, वो भी, ये सब चीजें अरुण के लोगों को पसंद आ रही है। मगर पिछले हफ्ते अरुण 9 नंबर पे थे, इस हफ्ते 10 नंबर पे आए हैं। कारण इसका यही है कि अरुण से भी बड़े खिलाड़ी हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ और भी दे रहे हैं। क्योंकि इतने ज्यादा सीन अरुण के लगे नहीं है, मगर फिर भी उन 8 से तो ज्यादा लगे हैं जो इस टॉप 10 में नहीं है। तो 10 नंबर पे आते हैं अरुण। 9 नंबर पे आ गई है खानजादी। खानजादी का तो बहुत ज्यादा जो है डिमोशन हुआ है दोस्तों। खानजादी पहले हफ्ते में तो नंबर 6 पे थी, अब नंबर 9 पे। मगर क्यों? क्योंकि खानजादी ने इस हफ्ते कुछ नहीं किया सिवाय मनारा से एक लड़ाई करने के बाद। पिछले हफ्ते तो बहुत फुदक रही थी, पूरा हफ्ता ही उसने एक एक सबसे लड़ के बिता दिया और पॉइंट भी अच्छे अच्छे निकाले। मगर इस हफ्ते खानजादी नकली लगी, फेक लगी। जो उसने मनारा से लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद सीधा अंकिता लोखंडे की गोदी में गिरी, तो लोगों को यह बात इतनी पसंद नहीं आई। इसलिए 6 नंबर पे आने वाली खानजादी जो पिछले हफ्ते में थी, इस बार है नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आ गए हैं दोस्तों नील। नील ने कुछ खास नहीं किया इस हफ्ते। थोड़ी बहुत आवाज सुनाई दे रही है उनकी, मगर इतना कुछ नहीं है। हाँ, नील अपनी वाइफ से बातें करते जरूर दिखाई देते हैं, ऐश्वर्या से उसको समझाते दिखाई देते हैं, बच्चा ये करो, बच्चा वो करो, ये करते दिखाई देते हैं। मगर नील नॉमिनेशन में थे, नील बच गए। इसका मतलब साफ है कि नील के साथ बहुत सारी ऑडियंस है। तो नील को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि इस खिलाड़ी में पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। इसीलिए वीक 2 में जितना भी नील ने किया, लोगों ने उसको पसंद किया। इसलिए आते हैं वो नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गए हैं विक्की भैया। जी हाँ, विक्की भैया की बात ही क्या करनी, क्योंकि विक्की भैया की तो तगड़ी डिमोशन हुई है। 1 नंबर से सीधा 7 पे। पिछले हफ्ते 1 नंबर पे थे क्योंकि विक्की भैया ने बहुत कुछ किया था और बहुत कुछ इतना कर दिया था कि सारे ही पत्ते खोल दिए। जैसा कि नील ने कहा था कि विक्की ने तो अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। मगर अब दोस्तों इस हफ्ते विक्की भैया के पास कुछ खास करने को था नहीं, और जो रही कसर थी वो सलमान खान ने निकाल दी, जब उन्होंने कहा कि तुम अंकिता लोखंडे को उभरने क्यों नहीं दे रही हो। और अंकिता लोखंडे की भी क्लास ली। और इस हफ्ते जितने भी सीन्स लगे अंकिता लोखंडे और विक्की के, उसमें विक्की का योगदान कम था, अंकिता का ज्यादा था। तो इसीलिए विक्की जो नंबर 1 खिलाड़ी था, उसकी गेम बड़ी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि इसको तो यही खेलना है। तीसरे हफ्ते देखते हैं कुछ अलग करता है, मगर इस हफ्ते तो विक्की भैया ने कुछ खास उखाड़ा नहीं है, इसलिए वो आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या भी कुछ खास नहीं कर रही है, जैसे कि नील नहीं कुछ खास कर रहा, मगर जनता की चहेती जरूर है। जो भी कुछ करती है वो रियल लगता है।
ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के फुटेज के लिए ऐश्वर्या झगड़ा कर रही है, ऐसे ही जानबूझ के मुद्दे उठा रही है, मगर आने वाले समय में ऐश्वर्या मुद्दे उठाएगी, क्योंकि ये खिलाड़ी तो बहुत तगड़ी है। इसको एंटरटेनमेंट करना भी आता है, इसको अपनी आवाज रेज करना भी आता है, सब आता है। मगर इस हफ्ते जो सलमान खान ने क्लास ली है, उसके बाद तो जरूर ऐश्वर्या के हम रंग ढंग बदलते हुए देखेंगे। जनता की पसंद है ऐश्वर्या, इसलिए ऐश्वर्या आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आ गई है दोस्तों ईशा। ये होती है तगड़ी छलांग। ईशा जो टॉप 10 में थी ही नहीं वीक 1 में, इस बार सीधी नंबर 5 पे। कारण आपको पता है कि ईशा जो है अब सारे घर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ईशा का अभिषेक के साथ जो रिलेशन था, ईशा का अब नया बॉयफ्रेंड आ गया। अब ईशा 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 हो रही है घर में। कुछ लोग कहते हैं झूठी है, बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है, और बात सच है। झूठ बोले सच बोले, बदनाम हो नाम हो कुछ भी हो, मगर ईशा की चर्चा सब तरफ है, बाहर ऑडियंस में भी, अंदर घर में भी, सब तरफ। तो ईशा को यहां पे नंबर 5 पे आने से कोई नहीं रोक सकता इस वीक 2 के टॉप 10 में। तो ईशा है नंबर 5 पे। नंबर 4 पे आ गए हैं अभिषेक। अभिषेक तो अब वही काम हो गया, जब दिल ही टूट गया, वो काम हो गया है कि अब दिल टूट ही गया तो अब जी के क्या करेंगे। तो जी के क्या करना है वो सब बाकी लोग हैं ना समझाने के लिए। वहां पे बिग बॉस के घर में बहुत सारे ज्ञानी बाबा हैं। अब वो अभिषेक को समझा रहे हैं। अभिषेक बोल रहे हैं कि मुझे क्लोजर मिल गया, मगर कहां मिला, पीछे पीछे तो तुम घूम ही रहे हो, देख ही रहे हो, जल भी रहे हो। तो अभिषेक भी बहुत दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि आगे भी इसका स्कोप काफी दिखाई दे रहा है। जल्दी निकलने वाला खिलाड़ी अभिषेक भी नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैक है अभिषेक का, ये काफी ज्यादा आगे जाके हावी होने वाला है घर के उन कंटेस्टेंट पे जो कंपीट कर रहे हैं। क्योंकि अभिषेक में दम भी है, अभिषेक जो है आगे बढ़ के लड़ता भी है, और बोलने पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ी तो बिग बॉस में चाहिए जो जरा सी बात पे ताव खा जाए। ठंडा खिलाड़ी नहीं है अभिषेक, ये कहना जरूरी है। तो अभिषेक आता है नंबर 4 पे। नंबर 3 पे आ गई है मनारा। मनारा ने वीक 2 में काफी कुछ किया है। मनारा ने अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी हैं कि मनारा ने ये कहना शुरू कर दी कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने पहले वीक चुप रह लिया, अब नहीं चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी, मैं बताऊंगी। और मनारा हर तरह की कोशिश कर रही है सामने रहने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए भी। मनारा अगर मुनव्वर से दोस्ती करती है तो नाराज भी होती है, अपना हक भी जताती है, मगर अंदर क्या चल रहा है मनारा के वो अभी तक क्लियर नहीं है कि वो रिलेशनशिप बनाना चाहती है, नहीं बनाना चाहती है, या ऐसे ही खेलने वाली है। तो ये एक अलग ट्रैक है। मगर अंकिता लोखंडे के साथ जो वो अपना गेम सेट कर रही है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और खानजादी के साथ झगड़ा भी किया, माफी भी की, और ये सब चीजें। और वीकेंड का वार में भी मनारा की ही ज्यादा बात हुई। तो मनारा आती है नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं मुनव्वर। मुनव्वर अपनी शायरी से छा रहे हैं। अगर मुनव्वर की शायरी बुरी लगती तो क्यों हर कोई आके मुनव्वर को कहता कि इस सिचुएशन पे बात करो, उस सिचुएशन पे बात करो। अब मगर मुनव्वर को ये बदलना पड़ेगा। मुनव्वर की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो फैन फॉलोइंग जिन्होंने कुछ पल के लिए मुनव्वर को सुना होगा, उनकी शायरी के साथ, उनके एटीट्यूड के साथ, मगर मुनव्वर डाउन टू अर्थ इंसान है, वो दिख रहे हैं। उनको सबकी बात समझ में आ रही, गेम समझ में आ रही है, उनको पता चल रहा है कि कौन कितने पानी में है। मगर अभी वो धीरे धीरे खुल रहे हैं और एंटरटेनमेंट भरपूर दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुनव्वर को हम रखते हैं यहां पे नंबर 2 पे। नंबर 1 पे आ गई है अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे इस बार काफी चमकी हैं दोस्तों। अंकिता लोखंडे की विक्की जैन से जो भी झगड़े हुए, जो भी चीजें हुई, उसने अपनी बातें तो रखी और साथ में घर के सब लोगों को भी मम्मी की तरह एम्ब्रेस किया। अंकिता लोखंडे ने वीक 2 में जो भी कुछ किया हाईलाइटेड रहा। और अंकिता लोखंडे की फैन फॉलोइंग के बारे में क्या ही बात करना, सब लोग अंकिता को पसंद कर रहे हैं। अब अंकिता की गेम और ज्यादा इंप्रूव होगी आने वाले हफ्तों में, क्योंकि उसको एक रियलिटी चेक दे दिया गया है सलमान खान के द्वारा कि विक्की तुम्हें दबा रहा है, तुमको इंडिविजुअल खेलना है।
और उसके असर भी दिखाई दे रहे हैं। तो अंकिता लोखंडे वीक 2 के हिसाब से आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों वीक 2 के टॉप 10। कैसे लगे आपको? आप भी अपनी राय दीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन है, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.